नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी न्यूज़। जैसा है कि मैं दक्षिणी विधानसभा के जैतपुरा वार्ड नंबर 75 में स्थित हूं और यहां आपको दिखाने जा रहा हूं जन समस्याओं से जुड़ी हुई समस्या। जन समस्या क्या है, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहां आसपास, जबकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है ये, और यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं वो वार्ड पार्षद भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, फिर भी यहाँ की स्थिति जो है निरंतर दयनीय देखने को मिल रही है, बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि महीनों से ये सीवर बह रहा है सड़कों पर। जहाँ कोरोना काल में देखा जाए कि कोरोना काल में जहाँ साफ़ सफाई की बातें हो रही हैं, साफ़ सफाई रखी जा रही है, वहीं ऐसी सीवर की समस्या और गंदगी होना एक बड़ी चुनौती को दर्शाती हुई नज़र आ रही है। हम सामने की ओर आगे बढ़ते हैं, आपको और भी दिखाते हैं कि यहाँ कैसे दुकानदार हैं। दुकानदार लोग हैं, यहाँ पे इनके कस्टमर आते होंगे और इसी सीवर के पानी से होकर के उनको गुजरना पड़ता होगा। यहाँ सामने आप देख रहे हैं, पीछे काफ़ी जर्जर स्थिति बनी हुई है। यहीं से नज़दीक में जैतपुरा थाना भी है। जैतपुरा थाने के पास में आप देखेंगे सामने ये मुख्य सड़क है, चौराहे के पास की सड़क है, जहाँ से पानी निरंतर सड़कों पे बहता हुआ नजर आ रहा है। इस सीवर के पानी के पीछे क्या कारण है, क्या रीजन है, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे यहाँ के वर्तमान वार्ड पार्षद सभासद से, उनके प्रतिनिधि से बात करेंगे, किसी भी प्रतिनिधि से, कि यहाँ क्या ऐसा कारण है कि ये सीवर की समस्या निरंतर देखी जा रही है, जबकि यहाँ के वार्ड पार्षद भारतीय जनता पार्टी के ही हैं और काफ़ी शिक्षित और योग्य माने जाते हैं। लगातार कई बार से वो सभासद यहाँ इस क्षेत्र के रहे हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी गंदगी यहाँ देखने को मिल रही है। सामने यहाँ वार्ड पार्षद जी का घर भी है सामने, और इनके नीचे से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से का पानी बहता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, आखिर वार्ड पार्षद जी इसका दोषारोपण किसके ऊपर करते हैं, या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और भी बड़े लोग, जैसे दक्षिणी विधानसभा, मैंने पहले ही बताया था, दक्षिणी विधानसभा के विधायक माननीय नीलकंठ तिवारी जी हैं, आखिर ऐसा क्यों देखने को हो रहा है। इस कोरोना काल में जहाँ साफ सफाई की बातें होती रहती हैं, ऐसी समस्याएं क्यों देखने को आ रही हैं, चलिए आपको लेकर चलते हैं। अभी जो हमने समस्याएं आपको दिखाई, जैसे सीवर की समस्या जो आपको तस्वीरों में दिख रही थी, उसके ऊपर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं वार्ड नंबर 75 के पार्षद प्रतिनिधि के पास। हम जानते हैं कि इसका दोषारोपण वो आखिर किसके ऊपर करते हैं, ऐसी समस्याएं क्यों निरंतर देखने को मिल रही हैं। सर, पहले तो अपना परिचय दे दें। मैं विवेक जायसवाल, पार्षद प्रतिनिधि जैतपुर। यहाँ देखा जा रहा है कि दक्षिणी विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के भी विधायक हैं और आप भी भारतीय जनता पार्टी से ही राजनीति करते हैं, तो ऐसी समस्याएं, जो सीवर की समस्याएं मैंने तस्वीरों में दिखाई अभी, वो आखिर क्यों देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। ये सीवर समस्याएं जो अभी हमारे वार्ड में आपने देखा होगा बाहर, जैसा कि आप कह रहे हैं, यह समस्याएं कोई ऐसी समस्याएं नहीं है। इसका निरंतर प्रयास चल रहा है। विगत पिछले 3-4 दिनों से लगातार जो है इस पर कार्य हो रहे हैं। यह समस्या बहुत जटिल समस्या है, बहुत पुरानी समस्या है, ये आज की समस्या नहीं है। हमारा इस आदमपुर थाने रोड से सामने जो आपका ये रास्ता आता है, सीधे चला जाता है मैट्रिमोनी हनुमान मंदिर की तरफ। हमारा बीच में यहाँ जायका कंपनी के द्वारा जो है गंगा प्रदूषण के लोग जो है इस पर सफाई का कार्य कर रहे थे। पिछले साल उन्होंने कार्य किया था। लगभग 800 मीटर का कार्य है और 800 मीटर के कार्य में उन्होंने जो है अभी 200-225 मीटर का ही कार्य किया है। उसके बाद कुछ इन्हीं दिक्कतों के कारण इधर पिछले 4 महीने से तो आप देख रहे हैं लॉकडाउन की जो समस्या थी, जिसके कारण बहुत से लेबर और बहुत से कर्मचारी जो थे वो अपने अन्य प्रदेशों से जो आते थे वो यहाँ से चले गए हैं। उनके कारण समस्याएं थोड़ी बढ़ गई है, लेकिन हाँ, लगातार उनसे संपर्क में हूँ। गंगा प्रदूषण के लोगों के अधिकारी, ये जो कार्य हो रहा है, इस कार्य के पूर्ण होने के बाद हमारे क्षेत्र की जो सीवर की समस्या है वो पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। क्योंकि विगत कई वर्षों से सीवर मेन जो लाइन हमारी नीचे की जो है, जो विगत 40-50 साल पुरानी है, उस लाइन सीवर लाइन की डिसिल्टिंग पिछले 20 सालों से न होने के कारण, और चैम्बर की सफाई को हम करा लेते हैं, लेकिन सीवर लाइन की जो डिसिल्टिंग थी न होने के कारण उस पर कार्य चल रहा है। अभी हमने जमकल के एक्सीएन और जेई और एई को भी इस चीज़ से अवगत कराया। माननीय क्षेत्रीय विधायक अपने माननीय मंत्री जी हैं, उनको भी अवगत कराया। वो भी प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय उनका फ़ोन आता है और वो फीडबैक लेते रहते हैं, आज क्या कार्य हुआ और उस कार्य का क्या सफलता हुआ। तो ऐसा नहीं कि ये कहीं हम लोग उस जनता की समस्याओं से अवगत नहीं है, जनता की समस्याओं पर काम नहीं कर रहे हैं। विगत 4-5 दिनों से लगातार सीवर समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, दिन रात एक किए हैं, कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द इसका निस्तारण हम लोग निकाल लिए हैं और बहुत जल्द यह कार्य पूर्ण होगा। अभी गंगा प्रदूषण के लिए वो हैं एक्सीएन वर्मन जी, उनसे भी बात हुई हमारी।
कल तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर वह जो अधूरा कार्य जो छूटा है हमारा ये राजापुरा रोड वाला जो सीधे आदमपुर थाना जाता है, इस पर कार्य 10-15 दिन के अंदर आगे आने वाले समय में यह फिर से चालू होने वाला है। हमें लगता है अगले 1 महीने लगेंगे और यह कार्य हमारा चौराहा क्रॉस करेगा, जायका कंपनी द्वारा जो कार्य हो रहा है डिसेंटिंग जैसे ही हमारी लाइन को पूरी हो जाएगी, हमें लगता है सीवर समस्या से निजात हम पा जाएगी और आगे आने वाले समय में फिर यह सीवर समस्या से हम अवमुक्त भी हो जाएंगे, क्योंकि अब जो यह कार्य हो रहे हैं यह बहुत ही सुंदर कार्य हो रहे हैं। इसके होने के बाद यह सीवर की समस्या आगे भविष्य में एकदम दूर हो जाएगी, जो पिछले कई वर्षों से चली आ रही है उसके समाप्ति पे कार्य हो रहा है, उसके विस्तारण पे कार्य हो रहा है और बहुत जल्द हम यह कार्य पूर्ण कर लेंगे। और मैं ये जनता को आपके माध्यम से सूचित करना चाहता हूँ कि इस समय जो उनको असुविधाएं हो रही हैं उसके लिए कार्य पूरा किया जा रहा है। आप संतुष्ट रहिए और आप विश्वास रखिए अपने जनप्रतिनिधि पे। आपके जनप्रतिनिधि दिन रात आपकी असुविधा को देखते हुए सुविधा के रूप में कार्य करने के लिए प्रयासरत है और जल्द इस कार्य को हम पूर्ण करेंगे। अमूमन देखने को आता है कि जैसे बरसात के मौसम शुरू होते हैं, बरसात के मौसम में इसी वार्ड की बात नहीं अधिकतर वार्डों में ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं और जब भी जनप्रतिनिधि से बात किया जाता है तो सेम टू सेम आश्वासन जैसे आपने बताया वैसा ही देखने को मिलता है। क्या इसकी लापरवाही निगम की है या आपके द्वारा? नहीं, यहाँ न कभी न निगम की लापरवाही है, न सरकार की लापरवाही है, न किसी जनप्रतिनिधि की लापरवाही है। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले मार्च के महीने से लॉकडाउन चल रहा था। लॉकडाउन हमारा 2-3 महीने चला, जिसके कारण जो बरसात से पहले हर साल डिसेंटिंग हो जाया करती थी वो इस बार समय से नहीं हो पाई, जिसके कारण यह असुविधाएं पूरे बनारस में लोगों को थोड़ी बहुत कहीं झेलनी पड़ रही है। इसमें लापरवाही नहीं है, कार्य निरंतर जारी है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और जो भी लोग जवाबदेही जिसकी है वो निरंतर अपने कार्य को पूरे तरीके से कर रहे हैं, इसमें कहीं नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एबीटी न्यूज, कैमरामैन हिमांशु चौरसिया के साथ संवाददाता।